गोपाल राय की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और गोपाल राय जहां जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है वहां पर अंतिम फैसला नुपुर शर्मा जी का है। तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है नुपुर शर्मा जी राजनीति में आ रही हैं। और दूसरी बात भैया, जिसके खिलाफ आ रही है ना, जिसके खिलाफ आ रही है वो 100 120 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को देके तैयार बैठा है। सत्य और धर्म के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं। दिल्ली चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस समय जो हो बात चल रही है राजनीति में दिल्ली की, कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे, एक बड़े नाम की एंट्री होने की बात हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकप्रिय नेता बीजेपी की नुपुर शर्मा की एंट्री की। जी हाँ, माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव में नुपुर शर्मा को टिकट मिल सकता है और नुपुर शर्मा चुनाव लड़ सकती हैं। जनता की राय लेंगे कि इतने समय से राजनीति से बाहर रहने के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो छवि थी, एक तरीके से हिंदुत्ववादी छवि बनी थी, और उसको लेकर लग रहा है बीजेपी चुनावी मैदान में आने वाली है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, अब की बार भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा का चुनाव ले लो, चाहे आप बॉम्बे का चुनाव ले लो, ये खुलकर अब हिंदुत्व पे ही चुनाव हो रहा है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही भारत में राज करेगा। हिंदुत्व की ही परिभाषा व्याख्या हो चुकी है और माननीय योगी जी ने भी ये संकेत दे दिए। और बात आप नुपुर जी की कर रहे हैं। नुपुर जी दिल्ली के अंदर एक सीट ऐसी है जहां पर नुपुर जी को उतारा जा सकता है, नुपुर शर्मा जी को, क्योंकि नुपुर शर्मा खुल के, जिन्होंने भारत में नहीं पूरे देश के, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उसके खिलाफ फतवा जारी किया था और वो भी नुपुर शर्मा ने गलत नहीं बोला था। नुपुर शर्मा ने इनकी आयतों के अनुसार बोला और नुपुर शर्मा को एक मोहरा बना दिया गया। और नुपुर शर्मा के लिए मंथन हो रहा है। जो गोपाल राय हैं उनके सामने नुपुर शर्मा को उतारने की पूरी तैयारी है, क्योंकि गोपाल राय की सीट पर नुपुर शर्मा को इसलिए उतारा जा रहा है कि वहां पर ओवैसी ने ताहिर हुसैन को उतार दिया है, जिसने बम कांड कराया था दिल्ली दंगों में। दिल्ली दंगों में 19 के दंगों में ताहिर हुसैन का सीधा सीधा नाम था। आज उसको वहां से उतारा गया है और जो आम आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में ज्वाइनिंग करी, कांग्रेस ने उनको भी उतार दिया है। उसके बाद गोपाल राय की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और गोपाल राय जहां जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है वहां पर अंतिम फैसला नुपुर शर्मा जी का है। नुपुर शर्मा जी बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। आपको ध्यान होगा जो 19 के दंगे में एक और लड़का बड़ा फेमस हुआ था, वो शाहरुख करके नाम था। ये खान वान, शाहरुख वारूफ, ये सब एक दंगाई नाम है। उसने बंदूक तानी थी हमारे पुलिस कांस्टेबल पर। और अब ओवैसी ने, जो अपने आप को बैरिस्टर कहता है, एक आतंकवादियों को उतार रहा है दोबारा जमुना पार से। और नुपुर शर्मा हमारी जो संविधान के अनुसार बहुत अच्छा बोलती है और हिंदुत्व के लिए ही वो काम कर रही है। आज मैं सभी सनातन धर्म वासियों से निवेदन करता हूं, याद रखिए, चाहे पेट्रोल 100 रुपए लीटर, 200 रुपए लीटर हो जाए, आटा 80 रुपए किलो हो जाए, लेकिन अगर सनातन धर्म रहेगा तभी आप रहोगे। और सनातन धर्म की अगुवाई करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि जहां से भी आप रहते हैं, दिल्ली के अंदर या दिल्ली से बाहर गए हैं, आ जाइए 5 तारीख को खुल के वोट दीजिए। नहीं तो याद रख लेना, आपको आने वाले बच्चे माफ नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? नुपुर शर्मा को टिकट देने की बात जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही है, खबरों में बनी हुई है। क्या लगता है जब इतने समय से, लंबे समय से राजनीति से दूरी बनाकर रखी थी, अब नुपुर शर्मा को टिकट मिल रहा है, कितना बड़ा ये चेहरा हो सकता है बीजेपी के लिए? देखिए भैया, बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत अच्छी बात है जब वो 2-2 टके की औकात के नेता हमारे, क्योंकि मैं उनको इसलिए 2 टके की औकात रहा हूँ क्योंकि जो उसके भाई है वो कहते थे अरे क्या लक्ष्मी तो क्या सरस्वती तो क्या, जब वो राजनीति में रह सकते हैं तो नुपुर शर्मा जी ने क्या बोला था। तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है नुपुर शर्मा जी राजनीति में आ रही हैं। और दूसरी बात भैया, जिसके खिलाफ आ रही है ना, जिसके खिलाफ आ रही है वो 100 120 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को देके तैयार बैठा है। वो हजाउजों को द्वारका में ज़मीनें देके तैयार बैठा है। वो कहता है मैं वक्फ बोर्ड को पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। तो भैया तू पैसों की कमी होने दे या ना होने दे, इस बारी तेरा सुपड़ा साफ है।
क्या लगता है नुपुर शर्मा की एंट्री की बात चल रही है, कितना बड़ा ये टर्नओवर हो सकता है दिल्ली चुनाव के अंदर? बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार अगर ऐसा सोच रही है, दिल्ली के अंदर बैठी बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष की अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि इस दिल्ली को नहीं, भारत को जरूरत है ऐसे नुपुर शर्मा जैसे लीडर्स की, जो सत्य बोलने की क्षमता तो रखते हैं, सत्य बोलते तो हैं। उन्होंने कुछ गलत, आप कन्हैया कुमार ने क्या किया था, एक वीडियो शेयर करी थी, लेकिन उसका क्या किया गया, उसके खिलाफ मैं कहता हूँ देश का कितना अच्छा और सच्चा मुसलमान सड़कों पे उतरा कि गलत किया गया, वो कहाँ था भाईचारे वाला मुसलमान। तो ये सत्य है, हर बंदा हमने कभी नहीं कहा किसी के धर्म का आप व्याख्यान करो, उसका अपमान करो, कभी किसी धर्म का अपमान मत करो ना। हम करने, हमारे सामने कोई करता तो हम टोकते भी है, लेकिन अगर सामने वाला आपके धर्म की बार बार अपमान करता जा रहा था, उसको स्वीकार भी तो मत करो ना। ये तो कहीं नहीं लिखा। अगर ऐसा ही होता तो श्री कृष्ण को क्या जरूरत थी महाभारत के युद्ध में उतरने की, क्यों अर्जुन को उन्हीं के परिवार के खिलाफ खड़े होना पड़ा। सत्य और धर्म के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं। अगर नुपुर शर्मा बहन को टिकट मिलती है तो सबसे पहले देश का युवा उनके साथ खड़ा होगा, जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा तादाद में कहा जाता है भारत के अंदर है। ऐसे लीडर आगे नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? वो लोग जो बच्चों की कस्में झूठी खाते हुए नहीं सोचते हैं, जो गरीबों का हक खाते हुए नहीं सोचते हैं, जो अपना शीश महल बनाते हैं। और आदरणीय मोदी जी ने गरीबों को शीश महल बना करके चाबियां सौंप करके दिखाई। तो नेता वो बनो जो भारत के लिए बेटा बन करके काबिलियत रखता हो। ऐसा नहीं बोल देने से कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली का भाई हूं। दिल्ली का बेटा और दिल्ली के भाई ने दिल्ली को काला पानी दिया पीने के लिए, जहर वाला पानी दिया, टूटी सड़कें दी, आधे घंटे की बारिश से दिल्ली डूब जाती है, गली गली झीलों का शहर बना दिया उन्होंने। लंदन पेरिस की बात करें तो दिल्ली की जनता तय कर चुकी है, और हमारे जैसे युवा तो खास तौर पर तय कर चुके हैं कि अब केजरीवाल जी का और झूठ नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे और भाजपा को लाएंगे। एक और बड़ा नाम हरीश वर्मा जी का भी आ रहा है, हरीश खुराना जी का भी आ रहा है, माफ कीजिएगा। कहा जा रहा है कि बड़े लंबे समय बाद चुनावी मैदान में उतरे हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिली, क्योंकि सीट उनकी पुख्ता नजर आ रही है इस बार? देखिए, मैं हरीश जी को आज से नहीं बाल्यकाल से जानता हूं, क्योंकि खुराना जी के घर में हमारा आना जाना रहता था। और हरीश जी बहुत साफ दिल के और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने पिछले 25 सालों से कभी भारतीय जनता पार्टी से नहीं कहा था कि मुझे टिकट चाहिए। वो नियंत्रण, कई लोग आए बीजेपी छोड़ के चले गए, फिर वापस आ गए, फिर चले गए, लेकिन हरीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन से लगे रहे। आज उनको मदन लाल खुराना जी की सीट पर, विरासत पर, जो हमारे दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे, वहां से चुनाव लड़ाने की घोषणा हुई है। मैं पार्टी का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि एक काबिल व्यक्ति को आपने उतारा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश से और राष्ट्रीय जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं नड्डा जी, मैं आग्रह करूंगा कि आप, अभी भी समय है हमारे पास, आप बिल्कुल दिल खोल के घोषणा कर दीजिए कि नुपुर शर्मा दिल्ली की आने वाली भावी मुख्यमंत्री होंगी, मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी। मैं चाह रहा हूं, मैं नहीं चाह रहा, मैं ऑटो चलाता हूं, दिल्ली का हर व्यक्ति चाहता है नुपुर जी को। और आने वाली जो, जैसे हमारे एक तरफ बाबा जी यूपी संभाल रहे हैं, और ऐसे ही हमारी दिल्ली को संभालने वाला एक हिंदुत्ववादी नुपुर शर्मा जी को मुख्यमंत्री की घोषणा करें। हम 40 सीटें नहीं, हम 60 की 70 सीटें जीत के लाने वाले हैं। तो जिस तरीके से देखा, जो अटकलें लगाई जा रही हैं कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा की दिल्ली राजनीति में एंट्री को लेकर, उस पर जनता कहीं ना कहीं अपनी मोहर रखते हुए ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो हिंदुत्ववादी चेहरा है, जो देश की राजनीति में एक अहम किरदार निभाता है, उसको कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में भी आने की आवश्यकता है। और इसलिए नुपुर शर्मा की आवश्यकता जो है वो दिल्ली चुनाव में नजर आ रही है। अब आप क्या विचार रखते हैं नुपुर शर्मा के बारे में, दिल्ली चुनाव के बारे में? कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते हैं सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।